बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर पाक फ़िज़ाइया के हाज़िर सर्विस ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साहब की है, जिनको कि इस्लामाबाद में इतवार की रोज़ में शहीद चौक के करीब गोलियां मारकर गाड़ी में शहीद कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आईजी इस्लामाबाद के नोटिस पर इस मुलजिम को 9 घंटे के अंदर अंदर ट्रेस किया गया, गिरफ्तार किया गया और तफ्तीश के मराहल भी मुकम्मल कर लिए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ग्रुप कैप्टन का कातिल कौन है? क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर वक्ती झगड़ा तनाज़ा जो कि इस कत्ल की वजह बना? वजह या नात क्या थी? ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताती चलूं कि ये वाकया इस्लामाबाद में तो ज़रूर पेश आया है, लेकिन इसकी सारे के सारे सबूत और बैकग्राउंड एबटाबाद के साथ लिंक है। एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाला एक लड़का जिसका नाम साद अब्बासी बताया जाता है। इस लड़के की उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 साल है और मैट्रिक तालीम रखता है। साद का इस्लामाबाद आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ नौकरी ढूंढना था। इसके पास ना तो अच्छी तालीम थी और ना ही अच्छा रोजगार। इस्लामाबाद आने के बाद इस लड़के ने सबसे पहले अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किया। एक छोटा मोटा सा मकान किराए पर लेता है कुन्ना पुल के इलाका में, और फिर मुख्तलिफ जगहों पर जा जाकर नौकरी अप्लाई करता है। किसी की मिन्नत करता है, समाजत करता है, किसी की रिक्वेस्ट करता है। चूंकि तालीम ही सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है, तो जगह जगह सीवीज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपपारा के इलाके में एक कैश एंड कैरी स्टोर पर इसको सेल्समैन की नौकरी मिलती है। खुदा खुदा करके इसको सेल्समैन की नौकरी मिलती है और 1 साल हो चुका है अब इसको यहाँ पर नौकरी करते हुए। इसी कैश एंड कैरी स्टोर में एक लड़की आती है जिसका नाम है निमरा। निमरा को कैश एंड कैरी स्टोर पर जॉब करते अभी सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए थे। इस लड़के ने जब निमरा को देखा, चूंकि ये शिकारी जहन और फितरत का मालिक था, निमरा को देखते ही इसके जहन में ख्याल आया कि अब ये मेरा नया शिकार है। इसने रोज बहाने बहाने से इससे दोस्ती करने की कोशिश की। कभी किसी प्रोडक्ट को पूछने के बहाने, या प्रोडक्ट मिल नहीं रही, कस्टमर्स वेट कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, बहाने बहाने से गुफ्तगू का आगाज किया और फिर करते करते इसको दोस्ती में बदल दिया। अब ये लड़का निमरा से दोस्ती कर लेता है, अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और फिर एक दिन निमरा से पूछता है कि तुम कहाँ से आती हो। निमरा ने बताया कि मैं तो गौरी टाउन से आती हूँ। तो आगे से कहने लगा कि हाँ, मैं भी तो गौरी टाउन से आता हूँ, तो क्यों ना आखिर मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दे दिया करूँ। तुम कैसे आती जाती हो? लड़की ने बताया कि मैं तो रिक्शा से आती हूँ। और आगे से कहने लगा कि रिक्शा से आना जाना तो बहुत मुश्किल होता है, मैं ही तुम्हें छोड़ दिया करूंगा, मैं ही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दे दिया करूंगा। निमरा ने इसरार करते हुए कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बाआसानी आ जाती हूँ, चली जाती हूँ। मगर ये इसरार करने लगा और कहने लगा कि नहीं, हम कुलीग हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे की मदद की जाए, मैं ही तुम्हें ले जाया करूँगा, छोड़ दिया करूँगा। अब निमरा का ये बताना है कि सिर्फ 4 ही दिन हुए थे इसके साथ आते जाते। निमरा को 4 दिन से ये पिक एंड ड्रॉप दे रहा था। निमरा का बताना था कि इस लड़के साद के इसरार पर मैं मान तो गई, क्योंकि कैश एंड कैरी स्टोर पर काम करने वाले बेशुमार कुलीग्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे आते जाते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। निमरा का कहना था कि वो मान जाती है। इसके साथ साथ आपको बताती चलूं कि निमरा को अभी 1 माह भी पूरा ना हुआ इस स्टोर में। अभी तक उसने एक पहली सैलरी तक रिसीव ना की, अभी चंद ही हफ्ते हुए थे स्टोर में आए हुए। अब मामूल के मुताबिक रोज इस लड़की को पिक एंड ड्रॉप देने लगा। अब 5 जुलाई को इतवार का दिन था। कैश एंड कैरी पर ड्रॉप करने के लिए घर से पिक करता है। आज के दिन कुछ अलग रास्ता अपनाया इस लड़के ने, एक अजीब से रास्ते से इसको लेकर के जा रहा था। इस लड़की निमरा ने पीछे से पूछा कि आज हम किस रास्ते से जा रहे हैं, मुझे रास्ता ठीक नहीं लग रहा, आया हम कहाँ जा रहे हैं। अब ये जिस रास्ते पर जा रहा है, ये रास्ता शाहीन चौक से जिना एवेन्यू की तरफ जा रहा है। लड़की के पूछने पर बताता है कि आज हमने स्टोर नहीं जाना, आज तो मैं तुम्हें पार्क लेकर के जा रहा हूँ। आज हम दोनों F9 के पार्क जाएंगे, वहां खूब गपशप लगाएंगे, मजा करेंगे। इस पर लड़की परेशान हो जाती है। ये सुनते ही वो कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मेरी तुम्हारी सिर्फ लेने ले जाने की बात हुई थी कि तुम मुझे छोड़ दिया करोगे, ले लिया करोगे। मैं तुम्हारे साथ पार्कों में घूमने फिरने नहीं जा सकती, ना ही मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ। लड़की मजीद कहने लगी कि ना तुमने मुझसे पूछा, ना ही तुमने मुझसे इजाज़त ली, और मुझे पूछे बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर तुमने गलत रास्ता अपनाया और तुम मुझे F9 पार्क ले जा रहे हो, मुझे यहाँ ही उतारो। लड़की का कहना है कि मेरे घर वालों ने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे जॉब की इजाज़त दी, मुझे घर से निकलने दिया। मैं उनका ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करूँगी। अपने घर वालों को धोखा दे के कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। मुझे यहीं उतारो या फिर कैश एंड कैरी स्टोर छोड़ दो। इस पर लड़का कहने लगा कि मेरी इंचार्ज से अच्छी दोस्ती है, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा,
मुझे यहाँ काम करते 1 साल हो चुका है, तुम तो अभी नई आई हो, मेरी अच्छी सलाम दुआ है। इस पर साद अब्बासी मुल्जिम शदीद गुस्से का इजहार करने लगता है। वो गुस्से में आ चुका है कि ये तो मेरे काबू ही नहीं आ रही, आखिर मैं इसको कंट्रोल करूं तो करूं कैसे। इतने में ये लड़की निम्रा बाइक के पीछे से छलांग लगा देती है। अब ये सब कुछ देख रहे हैं गाड़ी में गुजरने वाले एक अफसर। सब कुछ होते देखा अल्लाह के एक नेक बंदे ने, जो कि थे पाक फिजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक। इन्होंने अपनी गाड़ी का यू टर्न लिया और इन दोनों लड़का लड़की के पास आकर के ब्रेक लगा दी। लड़का गुस्से की हालत में लड़की का बाजू दबोचे खड़ा था और बुरी तरह से खींच रहा था। लड़की जोर लगाती चली जाती कि मुझे छोड़ो और लड़का अपनी तरफ जोर लगाता चला जाता। इस लड़के साद और निम्रा की छीना झपटी देखते हुए ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए पूछा कि आखिर क्या मामला है, तुम इसके साथ क्यों बदसलूकी कर रहे हो और क्यों इसका बाजू बुरी तरह से दबोचे खड़े हो। इस लड़की को छोड़ो। इस पर उस 22 साला मुल्जिम साद अब्बासी ने जवाब दिया कि तुम कौन होते हो, हमारी आपस की बात है, हमारी आपस की बात में दखल अंदाजी मत करो, यहाँ से निकलो। इस पर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक दोबारा से इसको कहते हैं कि लड़की का हाथ छोड़ो और इसका आगे से वही जवाब था कि यहाँ पर से चले जाओ, ये हमारा आपसी मामला है। इस पर उन्होंने अपना तारुफ कराया कि मैं पाक फिजाइया का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक हूँ। मगर ये लड़का अनपढ़, गवार और जाहिल, सिर्फ मैट्रिक पास तालीम रखता था। ये क्या जाने ग्रुप कैप्टन आखिर क्या होता है। पर ये लड़का जवाब देता है कि नहीं छोड़ता, निकलो यहाँ से, ये मेरा और इसका आपस का मामला, तुम कौन होते हमारे दरमियान में दखल अंदाजी करने वाले। इतनी देर में आसिम तारिक ग्रुप कैप्टन ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी का दरवाजा खोलकर इसकी जानिब आने ही वाले थे कि इसने रिवॉल्वर लगा रखा था। इस रिवॉल्वर को निकालता है और सीने में गोलियां मार करके उनको शहीद कर डालता है। इसके बाद इस लड़की का हाथ छोड़ करके वहां से फरार हो जाता है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये वाकया पेश आया है थाना मारगला की हदूद में। जैसे ही लोग इकट्ठे हुए, खबर पहुंच गई, इतला पहुंच गई, पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच जाती है। और फिर जब ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साहब की गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो इसमें से निकल आता है इनका ऑफिशियल डेजिग्नेशन कार्ड और डिपार्टमेंटल कार्ड। खबर पहुंची है अदील नासिर रिजवी आईजी इस्लामाबाद तक, तो उन्होंने फौरन नोटिस लिया एज सून एज मुल्जिम अरेस्ट चाहिए। इसके लिए 11 टीमें तश्कील दी गई ताकि जल्द से जल्द इस मुल्जिम की गिरफ्तारी मुमकिन बनाई जा सके। मुल्जिम स्काईवेज से टिकट करा के फरार होने लगा था। 9 घंटे लगे लेकिन इस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 घंटे की कोशिश के बाद मुल्जिम साद अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तमाम डिटेल्स जो अभी आपके साथ शेयर की हैं, ये हम तक पहुंची हैं आईजी इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। इस लड़के साद के हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ अरसा पहले भी इस लड़के ने एक लड़की को भगाया और मियाँ वाली ले गया। वहां पर इस लड़की को रखा और बड़ी ही मुश्किल से लड़की के वालिदैन ने इस लड़की को बाजियाब कराया। लड़की के वालिदैन ने अपनी और अपनी बेटी की इज्जत बचाते हुए ना तो इस मुल्जिम के खिलाफ कोई FIR दर्ज कराई और ना ही इसकी कोई कंप्लेन कराई गई। पाक फिजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक इस मुल्क का सरमाया थे, सरमाया हैं और सरमाया रहेंगे, जिन्होंने अपनी जान मुसीबत में डाल दी किसी एक अननोन इंसान को बचाने के लिए, मुसीबत से निकालने के लिए। एक ऐसा शख्स जो कि एसेट हो मुल्क का, इसको नुकसान पहुंचाकर कभी कोई निकल नहीं सकता और ना ही बच सकेगा। ये कहना आईजी इस्लामाबाद। आईजी साहब ने मजीद कहा कि हम मजबूत चलान पेश करते हुए इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। पाक फिजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक इस मुल्क का सरमाया थे, सरमाया हैं और सरमाया रहेंगे, जिन्होंने अपनी जान मुसीबत में डाल दी किसी एक अननोन इंसान को बचाने के लिए, मुसीबत से निकालने के। एक ऐसा शख्स जो कि एसेट हो मुल्क का, इसको नुकसान पहुंचाकर कभी कोई निकल नहीं सकता और ना ही बच सकेगा। ये कहना था आईजी इस्लामाबाद। आसिम तारिक साहब एक अजीम इंसान, एक फरिश्ता सिफ्त इंसान थे। इनका नाम तारीख में जिंदा रहेगा। सल्यूट पेश करते हैं ऐसे अफसरान को। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमारी अप्रिसिएशन किया कीजिए। हम बहुत ऑथेंटिक वे से आपके लिए न्यूज़ इकट्ठी करते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।